हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज एक फिर दूसरा टॉपिक, इसी जो सौर मंडल हमारा पहले चला था, आज उसका एक दूसरा टॉपिक लेकर हम आपके बीच आए हैं। और हम आशा करते हैं कि आपको यही टॉपिक बहुत अच्छा लगे। पहले टॉपिक जो हमने घेरा था उसमें आपने बहुत सारा हमें प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज फिर एक और टॉपिक जिसमें कुछ पॉइंट बचे हुए थे, हम उसी टॉपिक को लेकर फिर से आपके सामने आ चुके हैं। और जिसमें बचा हुआ है, एक तो पृथ्वी बचा हुआ है ग्रह के मामलों में, और एक चंद्रमा बचा हुआ है, मून बचा हुआ है, और मंगल, बृहस्पति और शनि, अरुण, और एक बचा हुआ है दोस्तों वरुण। ये 4 टॉपिक हैं, तो 4-5 ये बचे हुए हैं। तो आज हम इसी छोटी सी क्लास में हम एक वीडियो के माध्यम से आज हम इस यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। तो आज का हमारा जो कि सौर मंडल का भाग नंबर 2 और कक्षा भी नंबर 2 है। और मैंने आपको बोला कि जैसे जैसे मैं पूरी जियोग्राफी, जो कि विश्व की पूरी जियोग्राफी है, वो इसे अपने यूट्यूब चैनल पर एक नोट्स टाइप में डालने वाला हूँ। तो मुझे आशा है कि आप लोग मुझे इस छोटी सी क्लास को एक बेहतरीन प्यार देकर, मेरे चैनल को एक अच्छा प्रोग्रेस देकर सफल बनाएंगे। तो शुरू करते हैं आज हम अपनी एक ये छोटी सा टॉपिक जो बचा हुआ हमारा। तो हम क्लास वाइज हम एक क्लास इस वीडियो के माध्यम से हम घेरेंगे यूट्यूब पर। तो शुरू करते हैं आज का एक टॉपिक। तो आज का टॉपिक है पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का घनत्व वगैरह क्या है। तो ऐसे हम शुरू करेंगे। एक बार मैं थोड़ा कैमरे की क्वालिटी चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा बेटर दिखे जैसे आपको। अब ठीक दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा लाइट ऑन करना। आने वाले टाइम में हम अपना जो कि छोटा सा बोर्ड खरीदने वाले हैं। कुछ यूट्यूब पे पेमेंट हो जाएगा शुरू, उसके बाद हम छोटा सा बोर्ड खरीद कर हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन क्लास का माध्यम देंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को माँ सरस्वती का नाम लेकर। तो पृथ्वी जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। जल की अधिकता के कारण इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को जल की अधिकता के कारण इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है। पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है। और पृथ्वी पर सर्वोच्च बिंदु माउंट एवरेस्ट सागरमाथा, जो कि नेपाल में बोलते हैं इसको माउंट एवरेस्ट को। और पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिसे परिक्रमण कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी की गतियाँ होती हैं दो, एक तो परिभ्रमण, एक परिक्रमण। परिक्रमण दोस्तों वो होती है जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और परिभ्रमण वो होती है जो अपने चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो ये हम आगे आने वाले टॉपिक में मतलब आपको ये दोनों जो परिक्रमण और परिभ्रमण को विस्तार से हम इस यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक है जो IMP लगाया है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा है। तो IMP लिखा है सूर्य का चक्कर, पृथ्वी सूर्य का चक्कर 5 घंटे 48 सेकंड 46 मिनट में लगा सकती है। मतलब 5 घंटे और 48 मिनट। और ये थोड़ा सा गलत हो गया था मेरे से, मैं आपको फिर से कट भी करके आपको दिखाया इस वीडियो के माध्यम से। तो लगाती है पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। तो इसमें हम 2-3 बातें पढ़ी हैं एक पृथ्वी के बारे में, एक विस्तार से पॉइंट हम फिर से एक रिपीट मारेंगे इसका। तो पृथ्वी पर जल अधिक होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसमें जल की अधिकता है 71% भाग पर। और पृथ्वी का सर्वोच्चम बिंदु है जो माउंट एवरेस्ट है, जिसको सागरमाथा, नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। और पृथ्वी का एक औसत तापमान है जो कि 15 डिग्री सेल्सियस माना गया है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है।
जिसे परिक्रमण गति कहते हैं। और परिक्रमण और परिभ्रमण हमने आपको दोनों पॉइंट बताए हैं कि परिक्रमण और परिभ्रमण क्या होता है। परिक्रमण वो होता है जो सूर्य के चारों ओर चक्राती है, और परिभ्रमण वो होता है जो अपनी खुद के चारों ओर चक्राती है। जैसे पृथ्वी कोई चीज़ है तो ऐसी घूमती है, एक ऐसी किसी के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसमें दोनों में अलग अलग पॉइंट मतलब अलग अलग अंतर है। हम आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका पूरा पूरा विस्तार से हम आपको बताएंगे कि परिक्रमण और परिभ्रमण क्या होता है। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपको पृथ्वी का जो ऊपर का हमने टॉपिक बताया, इसमें जो 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे नोट्स बना रखे हैं मैंने, उसके जो कि 5-4 हमने टॉपिक उठाए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामों के लिए। तो दूसरा है चंद्रमा मून। इंग्लिश में चंद्रमा को मून कहते हैं दोस्तों, और पृथ्वी को अर्थ कहते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा का अध्ययन सेलोनोलॉजी कहलाता है दोस्तों। पृथ्वी का अध्ययन चंद्रमा का अध्ययन सौरमंडल का 5वां बड़ा ग्रह है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो है चंद्रमा। पृथ्वी का अध्ययन सेनोलॉजी और चंद्रमा का अध्ययन सेनोलॉजी, और जो कि सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है ये दोस्तों। और आगे हम देखते हैं कि इसके बारे में और क्या क्या लिखा है हमने। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। चंद्रमा एक चक्कर लगाने में 27 दिन और 8 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। जो सूर्य के चारों ओर से पृथ्वी का उपग्रह है, तो पृथ्वी के चारों ओर जैसे मैंने आपको क्रम बताया कि याद करने का कि ग्रह का एक छोटा सा क्रम है जिससे हम आसानी से उसको चीज़ को हम याद कर सकते हैं कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल शनि अरुण वरुण, एक और रहेगा सॉरी दोस्तों बृहस्पति। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये 8 ग्रह का हमने क्रम बताया, जिसमें हमने बुध शुक्र को पहले पढ़ चुकी है, पृथ्वी को हम थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, और चंद्रमा को हम अब पढ़ रहे हैं। तो चंद्रमा से ये आगे हम पॉइंट जो लिखा है वो पढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन और 8 घंटे पूरा करता है। एक चक्कर जो लगाता है उसमें पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, क्योंकि पृथ्वी के पीछे है, तो ये पृथ्वी का चक्कर लगाएगा तो 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है। अगला है मंगल। इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम को नस्तानाबूद करने के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है वो लाल ग्रह। इसमें 2 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं दोस्तों। एक तो कि लाल ग्रह है, कि लाल ग्रह पृथ्वी का लाल ग्रह है, और इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। सो दोस्तों इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में ये 687 दिन का सूर्य का एक चक्कर जो मतलब चक्कर लगाता है उसमें 687 दिन का समय रहता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और अन्य ग्रहों से जल्दी घूमता है। छोटा बड़ा ग्रह है, और अन्य ग्रह घूमते हैं उससे थोड़ा जल्दी परिक्रमा करता है। इस ग्रह का कुल 95 उपग्रह हैं। इससे बृहस्पति के अगर पूछ ले कि बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो 95 उपग्रह हैं। ठीक है, 95 उपग्रह हैं। नेक्स्ट है शनि। सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 माह में पूरी करता है। ये जो कि सूर्य की परिक्रमा है ये 29 वर्ष 5 माह की पूरी करता है, और इसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है दोस्तों। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है ये। इसके 274 उपग्रह हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों शनि है। इसके 274 उपग्रह हैं। आगे आते हैं अरुण की खोज हुई 1781 में। ये यहाँ से इसे लेटा ग्रह भी बोलते हैं। इसके 27 उपग्रह हैं। और आगे है दोस्तों वरुण की खोज हुई, एक मिनट दोस्तों थोड़ा कैमरा हमारा हिल रहा है, हम एक एडजस्ट करते हैं, 1 मिनट रुको इसको। यहाँ ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट लो।
यहाँ मुझे लगता है शायद बहुत अच्छा दिख रहा है। वरुण की खोज 1846 में जॉन गोले ने की थी, जो कि सूर्य की सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, क्योंकि ये दोस्तों लास्ट में स्थित है और परिक्रमा करता है 164.8 वर्ष में समय लगता है, 16 घंटे लगते हैं इसको। और इसका उपग्रहों की संख्या 13 है। हम जो कि पढ़ा हुआ है हमारे एक फिर से हम छोटा नोट्स टाइप हम एक रिपीट कर लेते हैं, जिससे हमें ये सब पॉइंट याद रहें। तो सौरमंडल का हमने दूसरी क्लास में, जो कि पहली क्लास में हमने 2-3 पॉइंट डाले थे और उसमें कुछ ग्रह रह गए थे, 8 ग्रह, जिसमें मैंने पिछली क्लास में 2 ही ग्रह डाले थे। थोड़ा सा मौसम ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा कैमरे थोड़ा अच्छा व्यू नहीं आ रहा है। चंद्र की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है दोस्तों। एक रिपीट मारते हैं हम नोट टाइप में। और पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है। पृथ्वी पर सर्वोच्च बिंदु माउंट एवरेस्ट है, जिसे सागरमाथा कहते हैं, जो नेपाल में है। पृथ्वी की औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिसे परिक्रमा कहते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये है कि सूर्य का चक्कर 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा करती है। और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, और चंद्रमा 2 नंबर पर चंद्रमा है। चंद्रमा दोस्तों, चंद्रमा एक का अध्ययन सेनोलॉजी कराता है और सौरमंडल का सबसे 5वां बड़ा ग्रह है। एक नोट्स टाइप ये रिपीट है हमारा। मेरी थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण दोस्तों फिर भी मैं आपके लिए क्लास करता हूँ। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। मंगल ग्रह लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसे मंगल ग्रह में सूर्य की परिक्रमा करता है और 683 दिन में लगते हैं। और सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है। और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और ये थोड़ा जल्दी घूमता है। और इस ग्रह के कुल 95 उपग्रह हैं। शनि ऐसा है दोस्तों, सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 माह में पूरा करता है और नंगी आंखों से देखा जाता है। और इसमें इसके उपग्रह हैं दोस्तों, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह ये 274 हैं। अगला पॉइंट है वरुण की खोज 1781 में हुई थी। इसे लेटा ग्रह भी कहा जाता है। और ये इसके उपग्रह 27 ग्रह है दोस्तों। और वरुण 1876 में जॉन गोले ने इसकी खोज की थी दोस्तों। वरुण की सूर्य में सर्वाधिक दूरी पर है। ये लास्ट में जाता है। इसकी परिक्रमा 164.8 वर्ष है और लगभग 16 घंटे लगते हैं इसको ये चक्कर लगाने में। और उपग्रहों की संख्या दोस्तों 13 है इसकी। तो हम आशा करते हैं कि ये क्लास भी आपको पहली क्लास की तरह बहुत अच्छी लगी होगी। और मैं एक नोट्स टाइप में आपको इसमें वीडियो डाल रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि मुझे इस वीडियो पे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों तक शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, बाय। और सबसे पहले आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि आज तो 14 अगस्त है, तो कल है 15 अगस्त। और आप बड़ी धूमधाम से इस पर्व को बनाना, स्कूल में जाना। और इतनी मैं छोटे से टॉपिक में इस अपनी क्लास को दोनों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास के लिए प्लीज़ वेट मी, ओके।